डेक्सोरेंस सिरप क्या है, किन केसेस में एडवाइजेबल है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या रहती है, इसकी डोजेज क्या रहती है, कुछ प्रिकॉशंस जो डेक्सोरेंस सिरप के साथ बहुत ध्यान में रखने हैं वो क्या हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स। डेक्सोरेंस सिरप एक हेमेटोनिक सिरप है जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को ओवरकम करने के लिए यूज़ होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हमारी बॉडी में कब हो सकती हैं? नंबर 1, जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डिमांड्स हाई हों, जैसे कि प्रेगनेंसी, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग फेज़। नंबर 2, जब हमारी बॉडी में कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की, कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए, उसको ओवरकम करने के लिए, उसकी भरपाई के लिए हमें एडिशनल सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि आयरन की डेफिशिएंसी है, वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लीड करेगी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी को लीड करेगी। इस तरह के एनीमियाज़ को, इस तरह की डेफिशिएंसीज़ को कम करने के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो है डेक्सोरेंस सिरप। इसके यूजेस, किन केसेस में डेक्सोरेंस सिरप जनरली एडवाइजेबल है? नंबर 1, जिनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जिनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, जिनकी बॉडी में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। नंबर 2, जिन्होंने रीसेंट किसी सर्जरी से जो गुजरे हैं और उसके बाद रिकवरी फेज़ में है। ऐसे फेसेस में रिकवरी इन्हांस करने के लिए आपके डॉक्टर आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एडवाइस कर सकते हैं। नंबर 3, हुक वॉर्म इन्फेक्शंस में ये कॉमनली एडवाइजेबल है। नंबर 4, अगर आपकी बॉडी में जनरली आपको वीकनेस फील होती है, फटीग फील होता है, आपको थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है, शरीर में कमज़ोरी महसूस बहुत ज़्यादा हो रही है, इस तरह के केसेस में आपको डेक्सोरेंस सिरप एडवाइजेबल होगा। डोजेज, जनरली ये डॉक्टर आपकी न्यूट्रिशनल डिमांड्स के ऊपर, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर और आपकी डेफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको दिन में 2 से 3 बार इस सिरप को लेने को बोल सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि फिजिशियन ने आपको जितनी क्वांटिटी में लेने को बोला है आप उतनी ही क्वांटिटी में डेक्सोरेंस सिरप लें। अगर आपको 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून एडवाइजेबल है तो आप उतने ही इक्वल 4 to 6 ऑर्ली इंटरवल में इसको आप ले सकते हैं। कॉम्पोजिशन, डेक्सोरेंस सिरप जनरली और मेनली 3 मेन इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। नंबर 1 आयरन, नंबर 2 फॉलिक एसिड, नंबर 3 विटामिन B12। आयरन, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में हेल्पफुल है, ये मायोग्लोबिन के सिंथेसिस में हेल्पफुल है, जो कि हमारी बॉडी में और हमारे मसल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का मेन सोर्स है। इसके अलावा आयरन हमारी बॉडी के जनरल मेटाबॉलिज्म में और जनरल वेलबींग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन B12 हमारी बॉडी में DNA सिंथेसिस में, हमारी ब्लड सेल की फॉर्मेशन में, इसके अलावा हमारे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, हमारे फैट मेटाबॉलिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में वीकनेस को भी लीड करती है। थर्ड इंग्रेडिएंट है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। फॉलिक एसिड प्रेग्नेंट लेडीज़ में बहुत इंपॉर्टेंटली यूज़ होता है इनिशियल डेज में प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए, और लेटर स्टेजेस में ये बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में और बेबी की स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि उसके बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाए, जो कि आगे बेबी के लिए अच्छे नहीं है। इसके अलावा इसमें कुछ शुगर कंटेंट होता है, वाटरी बेस यूज़ होता है। उन सब की डिटेल्स अगर आपको प्रॉपर चाहिए तो उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस की। क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमें इस तरह से ध्यान में रखने हैं जब हमें डॉक्टर डेक्सोरेंस सिरप एडवाइस करें? नंबर 1, अगर आप इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक हैं तो आप अपने फिजिशियन को इस बारे में ज़रूर बताएं। नंबर 2, अगर आप आने वाले 2-3 हफ्तों में कोई सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो आप डेक्सोरेंस सिरप नहीं लेंगे। नंबर 3, अगर आपको क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज़ रही है तो भी आप अपने डॉक्टर को पहले इन्फॉर्म करेंगे। नंबर 4, अगर आप डायबिटिक हैं या आप किसी क्रॉनिक इलनेस से जो कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है आप ग्रसित हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है या फिर डायबिटीज़ है, ऐसे केसेस में आपको सिरप्स एडवाइस नहीं होते, क्योंकि डायबिटीज़ में मीठे की मनाही होती है और सिरप एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट सिरप में होता है जो होता है शुगर।
इसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप ऑलरेडी कोई ऐसा सप्लीमेंट ले रहे हैं जिसमें कि ये डाइटरी सप्लीमेंट्स इंक्लूडेड हैं, तो भी आप अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताएं। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग फेज़ के बारे में अगर आप उस फेज़ में हैं तो भी आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। कुछ बातें जो डेक्सोरेंज को लेते समय आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि क्योंकि ये एक आयरन कंटेनिंग सिरप है तो बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कॉन्स्टिपेशन को लीड करेगा। ऐसे केसेस से अवॉइड करने के लिए आपको अपनी डेक्सोरेंज सिरप के साथ साथ वाटर इनटेक को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। उसके 2 फ़ायदे हैं। नंबर 1, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करेगा। नंबर 2, वाटर बॉडी से आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, जिससे आपका सिरप आपको और इफेक्टिव रिजल्ट देंगे। सेकेंड, जब भी आप इस तरह के सिरप्स पे हैं, आयरन कंटेनिंग सिरप पे हैं, तो आप टी और कॉफ़ी की कंजम्पशन कम करेंगे, क्योंकि इनमें कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन बॉडी से, ब्लड से आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो आपको ध्यान में रखनी है। साइड इफ़ेक्ट्स, इसके मेनली साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं या बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। फिर भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, डिजीनेस। अगर इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट आपको फील होता है जो कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लग रहा है, यानी कि किसी भी तरह का अगर आप अनईजी हैं, अगर आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, आप तुरंत अपने फिजिशियन की सलाह लें और अपने फिजिशियन की सलाह पे इसकी डोज को कम या ज़्यादा करें या फिर रोकें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।